एतमाद बिल्कुल बहाल हुआ है, क्योंकि एक जब प्राइम मिनिस्टर खुद बैठ के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो एक्सपेरिमेंट पास हो गया है, ज़ाहिर है उनकी एक्सपोर्ट फाइटर जेट के हवाले से उनको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे और वो अपनी इकॉनमी को कितना स्ट्रांग से स्ट्रांग कर सकते हैं। ये छोटी चीज़ें नहीं हैं, ये एक छोटे लेवल पे काम नहीं हुआ। ये इंडिया के तेजस फाइटर के बारे में आपने सुना होगा। ये तेजस फाइटर हैं, अभी ये इन्होंने बनाए हुए, इन्होंने अपनी मेड इन इंडिया फाइटर्स हैं ये। अभी ये नरेंद्र, ये काफ़ी टाइम से ना बाहर की कंट्रीज इस पर ट्रस्ट नहीं कर रही थी कि इंडिया का बनाया हुआ पता नहीं कैसा होगा, तो अभी देखिए इनका माइंडसेट चेक करें। नरेंद्र मोदी जो हैं ये गुजराती हैं, गुजराती फेमस हैं अपनी मार्केटिंग की वजह से, बिजनेस की वजह से, तो इन्होंने कहा भाई बिल्कुल हमारा फाइटर जेट सेफ है, अभी ये खुद राइड करेंगे इस पर। पायलट थे, साथ खुद पायलट बन गए, उसे फ्लाई किया, उसे चलाया, चला के दिखाया। उसे चलाने का मकसद क्या था? किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को क्या ज़रूरत है पायलट बन के चलाने की? उसे चला के दिखाने का मकसद था कि टैलेंट है पाकिस्तानियों में, ऐसा टैलेंट है, ऐसा टैलेंट है कि आप हैरान हो जाएंगे। सर कौन सा टैलेंट है वो भी सुनिए, 2 नंबरी का टैलेंट, फेक टैलेंट। सुने सर मैं बताता हूँ, मेरी सुनिए, आज मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको बात बताता हूँ, हमेशा उन्हें मोदी जी कहते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है मोदी जी से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। वो तेजस में बैठे हुए जो है वो दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे ये नहीं था मालूम कि भाई उन्होंने जो है जो मेड इन इंडिया तेजस है उस पर जो है फ्लाई किया। मुझे शायद लगा था कि जो इंपोर्ट किया गया था ना शायद उस पर फ्लाई किया गया, लेकिन भाई वाकई ये एक बहुत अच्छी, मैं कहूँगा कि चीज़ है कि उन्होंने जो है फ्लाई किया, एक डेमोस्ट्रेशन दिया कि भाई जो चीज़ मेड इन इंडिया में भी बन रही है वो भी सेफ है। बिल्कुल, मैं मौज़म की बात से एग्री करूँगी कि जो एक प्रमोशन की स्ट्रैटेजी है मुझे ये बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि अगर पीएम मोदी जी के बारे में बात करें तो वो एक रिनाउंड फिगर हैं, और इनफैक्ट अगर हम इन्फ्लुएंशियल लीडर्स की बात करें तो उसमें भी वो आते हैं लाइक। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इससे एक तो आपकी जो कंट्री की बनी हुई चीज़ें उनको प्रमोशन मिलेगी, साथ में कितनी सेफ्टी है, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स ऑब्वियसली देखे जाते होंगे जो कि मुझे लगता है कि एक आम व्यक्ति को नहीं पता होगा। इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार शायद किसी पीएम ने अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट उड़ाया है, और मैं तो मतलब मोदी जी को उड़ाना आता है क्या? पता नहीं है, कोई नहीं साथ शायद बैठा हो यार पहले देखते हैं क्या हुआ है। मोदी जी ने शायद खुद भी, क्योंकि लिखा हुआ पीएम मोदी फ्लाइज, अच्छा मतलब मोदी। जय हिंद दोस्तों। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73 साल की उम्र में आधे घंटे तक तेजस फाइटर जेट उड़ाने की गूंज अब पड़ोसी पाकिस्तान तक सुनाई दे रही है। पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की तुलना की है। प्रधानमंत्री पाकिस्तान में भी होना चाहिए। तेजस विमान बड़ी सफलता है, भारत अपना नाम दुनिया भर में कर रहा है। खुद अपनी जेट के ऊपर बैठकर दुनिया को बताने के भाई हमारा जेट सेफ है। इससे उनकी मार्केट पे कितना असर पड़ेगा, उनकी इकोनॉमी पे कितना फर्क पड़ेगा कि अगर दुनिया ट्रस्ट करके उनके जेट्स खरीदती है, क्या खरीदेगी इसके बाद? बेशक उनका इकोनॉमी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, उनको फ़ायदा है ज़्यादा। वैसे इकोनॉमिकली इंडिया एक जो है ना, अभी मेरे ख्याल से सेकंड नंबर है उनका। $4 ट्रिलियन की उनकी जीडीपी पहुंच गई। हमारे इकोनॉमी से तो बांग्लादेश की इकोनॉमी ज़्यादा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की। अभी हमारे पड़ोसी मुल्क से जावेद अख्तर एक वहाँ के राइटर हैं, वो यहाँ पे आए तो उन्होंने आके लाहौर विज़िट किया, और उनका कहना ये था कि पाकिस्तान लाहौर में कहीं पे उन्हें गुर्बत नज़र नहीं आई, जबकि ऐसा मुंबई दिल्ली में आम नज़र आता है कि स्लम्स वहाँ पे मौजूद हैं, कच्ची आबादियाँ हैं, लोग जो हैं बुरा हाल है उनके। अगर तो हम अपनी आवाम को देखें तो पाकिस्तान की आवाम अमीर है, और अगर हम गवर्नमेंट को देखें तो वो इंडिया। तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई भी ऐसा कंट्री है जहां पर आपको एक जो इंडियन कम्युनिटी है या जो उनकी चीज़ें हैं आपको उनका एक इन्फ्लुएंस नज़र ना आए। भाई देखें, जैसे बीच में बात की गई है ना एलीट क्लब में शामिल होने वाली, तो भाई ऐसा जो है वो चीज़ें होती है। जैसे इंडिया ने 1960s में जो है इसरो को स्टार्ट किया, और अगर आज देखा जाए तो आज जो है इंडिया जो स्पेस एजेंसीज हैं उनके एलीट जो है क्लब में बैठा हुआ है। इसी तरह बाकी चीज़ें भाई जैसे जैसे आप वक्त के साथ प्रोग्रेस करते हैं, चीज़ों को सही करते हैं, तो आप जो है ना शामिल होना शुरू हो जाते हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपकी कोशिश। तो जब आप कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं चीज़ें, तो वो चीज़ें कंप्लीट भी हो जाती हैं, और जब आपने करना ही नहीं है वो चीज़ें, हाँ, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर सिर्फ आप दूसरों को ही देखते रहते हैं। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या क्या न्यूज़ सामने आती है। और लास्ट में हम लोग बात करना चाहेंगे क्वेश्चन के बारे में, जो कि प्रशांत सर ने लास्ट में पूछा था कि भाई तेजस फाइटर को किसने नाम दिया था तेजस का, तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उन्होंने ये नाम दिया था। एग्जैक्टली, ये हमने गूगल बाबा से पूछा है। सो मौसम ने तो वैसे ही थोड़ा गेस किया था, लगाया था कि मनमोहन सिंह जी होंगे या अटल बिहारी जी होंगे। सो सही उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी जी। और देखिए
मोदी जी ने जो इंडिया ने फाइटर जेट जो बनाया, वो तो ठीक है उन्होंने बनाया, लेकिन उसे प्रमोट किस तरीके से किया गया आप समझिए इस चीज को। मोदी जी की क्लास बताना चाह रहा हूँ। पायलट थे, साथ खुद पायलट बन गए, उसे फ्लाई किया, उसे चलाया, चला के दिखाया। उसे चलाने का मकसद क्या था? किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को क्या जरूरत है पायलट बन के चलाने की? उसे चला के दिखाने का मकसद था कि मेड इन इंडिया, कि मेरा इंडिया इतना सेफ है कि हमारा बनाया हुआ प्लेन इतना सेफ है कि हम खुद सफर उसमें कर रहे हैं और कोई नुकसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, एक और बड़ी बात बताता हूँ, मैं हमेशा प्रोडक्शन करता हूँ, आज एक नई प्रोडक्शन करता हूँ। ये फाइटर जेट जो बना है, मोदी जी ने इसमें सफर किया है, ये एक्सपोर्ट करेंगे, पूरी दुनिया में इसे आगे सेल करेंगे, जिससे इंडिया की इकोनॉमी में फायदा होगा। आबिद भाई, आपने वर्ल्ड कप के हवाले से भी प्रेडिक्शन की थी, लेकिन वो फाइनल में जाके पूरी नहीं हुई। अभी तक ये किसी भी कंट्री ने ये नहीं कहा कि हम ये जेट खरीदेंगे, या कोई ऑफिशियल डील नहीं हुई। कुछ लोग इंटरेस्टेड, यानी कुछ कंट्रीज जो हैं वो इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। तो ये ना हो कि फिर जो है वो जिस मुल्क के वजीर आजम खुद उस जेट में बैठ के सफर कर रहे हैं, खुद चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में उसकी एडवर्टाइजिंग हो चुकी हुई है और दुनिया बहुत बड़ा ब्रांड है, मतलब बड़ी एक फेमस पर्सनैलिटी है। मोदी जी की मैं आपको बात बताता हूँ, हमेशा उन्हें मोदी जी कहते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है मोदी जी से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। देखिए, जैसे सुपरमैन है, जैसे स्पाइडरमैन है, ऐसे मोदी जी एनर्जी मैन है। एनर्जी मैन कैसे हैं सर? मैं तफसीलन बताता हूँ। देखिए, उनकी एनर्जी चेक करें। एक तो वो छुट्टी नहीं करते, 20 घंटे ऑनलाइन ड्यूटी करते हैं, 20 घंटे। दूसरा, कभी वो क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उनके ड्रेसिंग रूम में जाके, कभी G20 की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग जो उन्होंने, जी हाँ, कभी वो कर रहे हैं। यानी कि एक एनर्जी उनकी ऐसी है कि कोई काम के लिए वो रुकते नहीं है। कोई खबर आ जाए, चाहे वो 10 घंटे का सफर है, उन्होंने वो सफर करके उस जगह पे पहुंचना है जिसमें इंडिया की बेहतरी है। देखिए, हम जो इंडिया करते हैं ना, या मोदी जी को हम एक एनर्जी मैन कह रहे हैं, इसका आज के बाद ये बता दें आप, जो मोदी जी नहीं कहेंगे एनर्जी मैन। नहीं, मोदी जी तो हम कहेंगे, रियल नेम तो ये है, एक नया नाम दिया गया एनर्जी मैन, कि वो एक वाकई एनर्जी है। देखिए, आप यंग हो, मैं यंग हूँ, लेकिन वो हमसे ज्यादा मेहनती हैं, वो हमसे ज्यादा घंटे काम कर सकते हैं। हम लोग सुबह आते हैं, रात को हम थके होते हैं, उन्हें आप कंटिन्यू 24 घंटे काम करवाएं, वो करेंगे। और इसमें एक चीज ये भी मैं कहना चाहूंगा कि इस एज में, मतलब जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मेरी एक जो ऑब्जर्वेशन है, जो एक साइकोलॉजी के हवाले से अगर बात देखी जाए, इसका मतलब ये है कि उनका फोकस है, मतलब वो फोकस होके काम कर रहे हैं। में कहा था कि उनकी एज अभी ज्यादा नहीं है, अभी तो मेरे ख्याल से वो यंग हैं। मुझे यंग नजर आते हैं। देखिए, मुझे यंग कैसे नजर आते हैं? अपनी एक्टिविटी से। उनकी एक्टिविटी देखिए सर, उनकी इतनी एक्टिविटी। आज का नौजवान 25 साल का उस तरह भाग के और दौड़ के काम नहीं कर सकता जैसे वो 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। और उनको यंग मैंने किस लिहाज से कहा था वो भी मैं आपको बताता चलूं कि अभी वो 1-2 टेन्योर और इंडिया में गवर्नमेंट कर सकते हैं।